चलो ठीक। आज जो है हम लोग वीडियो के एक नए फेज में हम लोग शुरू करते हैं। इस फेज में जो है ना हम लोग इसका एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें कि केवल कम्प्रिहेंशन जो है रहेगा उस प्लेलिस्ट में। तो कम्प्रिहेंशन का पहला वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसी में से देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक पैसेज दिया हुआ, इस पर जो है आधारित आपको प्रश्न होंगे। तो पैसेज का जो है पहला जो लाइन्स है उस पर हम लोग कंसीडर पहले करते हैं। कहता है ए मैन हैड 2 ब्लैक स्मिथ्स फॉर हिज नेबर्स। जो नेबर्स है इसका मतलब पड़ोसी के लिए दिया गया, और ये पड़ोसी एक नेबर नहीं कई नेबर के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो उसी में से कहता है कि ए मैन हैड 2 ब्लैक स्मिथ्स। एक आदमी जो है उसके पास जो है थे कि क्या थे 2 ब्लैक स्मिथ्स फॉर हिज नेबर्स, उसके पड़ोस में। तो उसके जो पड़ोसी थे उस पड़ोसी में से जो है 2 को जो थे उसके पड़ोस में जो थे 2 क्या थे ब्लैक स्मिथ्स। अब ये ब्लैक स्मिथ्स होता क्या है कि जैसे आप जब सोशल स्ट्रक्चर्स देखेंगे गांव का, तो गांव के सोशल स्ट्रक्चर्स में जो मिलेंगे आपको कि एक घर या 2 घर ब्लैक स्मिथ्स का मिलेंगे, 4 घर 5 घर जो है आपको कारपेंटर का मिलेंगे, फिर जो है आपको 1-2 घर जो है शू मेकर का मिलेंगे, फिर 1-2 घर वाशरमैन का मिलेंगे, फिर 1-2 घर जो है मिठाई बनाने वाले का मिलेंगे। इस तरह से जो है सोसाइटी में जो है सोशल जो बड़े बड़े गाँव में फिर बहुत सारे घर किसान का मिलेंगे, बहुत सारे घर जो है आपको मवेशी पालने वाले का मिलेंगे। इस तरह जो है सोसाइटी के जो है स्ट्रक्चर्स जो है बना और आता है विलेज में, ठीक है। तो उसी में कहता है मैन हैड 2 ब्लैक स्मिथ्स फॉर हिज नेबर्स। एक आदमी जो है उसके पड़ोस में जो थे 2 कौन थे नेबर्स में कौन थे, नेबर्स में कौन थे पड़ोस में थे, पड़ोस में थे ब्लैक स्मिथ, ठीक है। उसके जो पड़ोसी थे उस पड़ोसी में कहता है 2 ब्लैक स्मिथ। कहता है ए मैन हैड 2 ब्लैक स्मिथ्स फॉर हिज नेबर्स। देयर नेम, जो ब्लैक स्मिथ थे उसका नाम कहता है देयर नेम वेयर पेंगू। एक का नाम पेंगू था एंड शेंगू, और दूसरे का नाम क्या था शेंगू। तो ये पेंगू और शेंगू 2 क्या थे ब्लैक स्मिथ्स थे जो उस आदमी के पड़ोसी थे। कहता the man was greatly troubled by the noise of their hammers। जो हैमर्स होता है जैसे कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, तो ब्लैक स्मिथ्स क्या करते हैं, ब्लैक स्मिथ्स जो है किसान के लिए या आपके घर के लिए जो चाकू बनाते हैं, या आपके घर के लिए जो सब्जी काटने का जो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग हसिया कहते हैं, कहीं उसको बैठी कहा जाता है, अलग अलग जगह चीज़ जो है उसका अलग अलग नेम है, लोकल नेम है। तो ये जो टूल्स, ऐसे टूल्स जो आयरन के बने होते हैं उस टूल्स को जो है ब्लैक स्मिथ्स बनाते हैं, और बनाने के बाद आपके घर में आपके खेत में आप उसको यूज करते हैं। जैसे किसान जो है जोतने के लिए जो फार जो बनाते हैं वह फार किस चीज़ का बना रहता है, वह लोहा का बना रहता है। वैसे ही किसान जो फसल काटने के लिए जो हसिया जिसको कचिया भी कहते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से बना रहता है, लोहा का बना रहता है। तो ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये टूल्स है, ये सभी टूल्स जो है लोहे के बने होंगे, और ये सभी टूल्स कौन बनाते हैं, ये सभी टूल्स बनाते हैं ब्लैक स्मिथ्स। ये किसकी मदद से बनाते हैं, ये हैमर्स की मदद से। जैसे ये क्या करेंगे, ये लोहा को लेंगे और आग में गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद जो है जो हथौड़ा होगा उस हथौड़ा से लोहा को पीट करके, जो गर्म लोहा होगा उसको पीट करके उसको आकार देंगे, उसको शेप देंगे, किस शेप में उसको यूज करना है, ठीक है। तो हैमर्स हो गया हथौड़ा। तो कहता है कि द मैन जो आदमी था वॉज ग्रेटली ट्रबल्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था। किस चीज़ से परेशान होता, ट्रबल्ड में था, समस्या में था, दिक्कतें महसूस करता था। किसके कारण, बाय द नॉइस के कारण। और नॉइस किस चीज़ का था, उनके हैमर्स का, मतलब जो पेंगू और शेंगू जो थे, जो उनके पास जो हैमर्स था, जिस हैमर से वो अपने जो काम करते थे उस काम हैमर को जो पटकते थे, जो लोहा के ऊपर लोहा को पटका जाता है, हैमर भी लोहे के बने रहते हैं, तो उससे जो आवाज़ जो निकलता था, तो वो आवाज़ से जो है वो नॉइस से जो है परेशान थे। कौन, वो आदमी, ए मैन जिसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पर इसी के लिए स्पेसिफाइड कर दिया गया द मैन, मतलब इस आदमी के लिए, ए मैन वाले, ठीक है। फिर कहता है कि ही डिसाइडेड, तब निर्णय लिया किसने, ए मैन जो आगे पहले जिस पर हम लोग कहानी की स्टोरी को शुरू किए थे,
he decided, उसने निर्णय लिया to talk to them, उनसे बात करने का। किससे? ये them जो प्रयोग किया गया पेंगू और सेंगू, पेंगू और सेंगू से बात करने का जो है निर्णय लिया, डिसाइड किया कि जाते हैं। he decided, उस आदमी ने डिसीजन लिया या डिसाइड किया, चलो निर्णय लिया उसने या उन्होंने सोचा कि अब चलते हैं बात करते हैं। किससे? पेंगू और सेंगू से। he decided, उसने डिसाइड किया to talk to them, उससे बात करने का, या talk to बात करने का। he decided to talk to them, उनसे बात करने का निर्णय लिया। किसने? उस व्यक्ति ने। the next day, अगले दिन जो है he called, उसने पुकारा both of them, उस दोनों आदमी को। कॉल मतलब पुकारना, ठीक है। the next day, अगले दिन he called, उस आदमी ने क्या किया? called, पुकारा किसको? both of them, उस दोनों को, मतलब पेंगू को भी और सेंगू को। and offered, और उसे जो है ऑफर दिया 100 रुपये का। तुमको जो 100 रुपया का मैं ऑफर देता हूँ, यदि if they found new huts for themselves, अगर तुम लोग आप अपने लिए नए अगर क्या ले लेते हो, हट्स ले लेते हो, तब तुम्हें मैं 100 रुपया जो है क्या दूंगा? रुपये दूंगा, पैसा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखने की चीज है, उस व्यक्ति को ये नहीं कहा कि तुम काम करना बंद कर दो, हेमर चलाना बंद कर दो, धंधा करना बंद कर दो। बोला तुम जो न्यू हट्स बना लो। तो इसका कहने का तात्पर्य होगा कहीं न्यू हट्स बाहर में बना लो, जिससे कि वहाँ से आवाज़ जो है हमारे पड़ोस में नहीं, साइड में चलो कर लो। इसलिए अपने पड़ोस से दूर में जा रहा था, वो अपना हट्स नया ले ले, बना ले, और ताकि इसको क्या हो, दिक्कत नहीं हो, ठीक है, आवाज़ नहीं आए, नॉइसेंस नहीं हो, ठीक है। he decided to talk them. The next day he called, he called both of them, both of them, उन दोनों को जो है क्या क्या बुलाया, and offered ₹100, उसको 100 रुपये का ऑफर दिया। 100 रुपये तुमको हम ऑफर देते हैं कि if they found new huts for themselves, अगर तुम अपने लिए नए हट्स को क्या करते हो, प्राप्त कर लेते हो या बना लेते हो। they took the money, मतलब ये जो सेंगू और पेंगू दोनों ने क्या क्या, took the money, टेक टूक टेकन होता है, तो उसी में टूक है, तो टेक का पास्ट हो गया, आपको टूक, तो they took, उसने प्राप्त कर लिया, the money, रुपये को ले लिया, and agreed, और सहमत भी हो गया, एग्री मतलब सहमत होना, एग्री सहमत हो गया, टू फाइंड द न्यू हट्स, नए हट्स को पाने के लिए, फॉर देमसेल्व्स, मतलब अपने लिए जो है नए हट्स को पाने के लिए वो एग्रीड भी हो गया ना, सहमत भी हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन कहता है, अगले दिन अगले सुबह, ही वॉक, ही वेक मतलब जगना, वेकअप मतलब जगना, जब रात में नींद से जब भोरे अब जगते हैं तो वेकअप करते हैं, ठीक है, वेकअप मतलब नींद से जगना। तो कहता है द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप, जब वो जगा नींद से, ठीक है, सुबह अगले मॉर्निंग अगेन, और पुनः देखता है टू साउंड, उसको आवाज आती है, टू द साउंड ऑफ देयर हैमर्स, उनके जो हैमर्स होते हैं, जो सेंगू और पेंगू के जो हैमर्स है, हैमर्स का जो है आवाज, फिर उसको अगले मॉर्निंग होता है और जग जाते हैं, ठीक है। कहता है ही वेंट आउट टू सी, वह निकल गया, वो आउट में बाहर निकलना, ही वेंट आउट, वो बाहर निकला, टू सी, यह देखने के लिए, ठीक है, व्हाई द ब्लैक स्मिथ्स, क्यों नहीं ब्लैक स्मिथ जो हैड नॉट फाउंड न्यू हट्स, अपने लिए नए हट्स को प्राप्त क्यों नहीं कर किया है, ठीक है। तो ही वेंट आउट, वह बाहर निकला, टू सी, यह देखने के लिए, व्हाई ब्लैक स्मिथ हैड नॉट फाउंड, हैडंट फाउंड न्यू हट्स, उसने न्यू हट्स को अभी क्यों नहीं पाया है, ठीक है। एंड ही डिस्कवर्ड, और उसने जो डिस्कवर्ड किया, डिस्कवर्ड मतलब यहाँ उसे मिला या उन्होंने ज्ञात किया, ठीक है। यहाँ डिस्कवर मतलब खोजने वाला, डिस्कवरी केवल नहीं है, ये सिंपली आविष्कार किया उसके सेंस में नहीं है, बल्कि उसने देखा या पाया, ठीक है। ही डिस्कवर्ड, उसने पाया या उसने देखा, क्या देखा, दैट पेंगू एंड सेंगू हैड केप्ट देयर प्रॉमिस, कि उसने जो है पेंगू और सेंगू ने जो वादा किया था, कि जो 100 रुपये लेने वक्त जो वादा किया था, उसने वादा को पूरा किया। पूरा करने के बावजूद भी उसको आवाज आ रहा था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दे हैड एक्सचेंज देयर हर्ट्स, उसने क्या किया कि हर्ट्स को एक्सचेंज कर दिया, मतलब सेंगू के हट पर चला गया पेंगू, और पेंगू के हट पर चला गया सेंगू, जैसे ये पेंगू देख रहा है और ये सेंगू, तो पेंगू कहाँ चला गया, सेंगू के झोपड़ी में, और सेंगू कहाँ चला गया, पेंगू के झोपड़ी में। ये एक्सचेंज मीन्स होता है बदला बदली करना, जैसे गाँव में देखते होंगे एक्सचेंज करता है लोग, जैसे कि आप लोग भी अपना एक्सचेंज करते हैं, जैसे टी शर्ट आपने खरीद के लाया और आपका भाई आपकी क्या हाइट क्या है, तो क्या करते हैं दोनों भाई आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, भाई तुमको ये ज़्यादा सोचे बोले तुम यही रखो, तो उन्होंने क्या किया, हर्ट का एक्सचेंज कर लिया, झोपड़ी जो था झोपड़ी का एक्सचेंज कर लिया, सेंगू अपना झोपड़ी पेंगू को दे दिया और पेंगू अपना झोपड़ी सेंगू को दिया, दे हैड एक्सचेंज देयर हर्ट्स, उसने हर्ट्स का क्या क्या एक्सचेंज कर दिया। इसका मतलब प्रोमिस भी कर लिया, उसको नया मिल गया, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि नई झोपड़ी में तुम जाओ, तो
उसने जब अपना झोपड़ी था बदल करके दूसरे को झोपड़ी में तो न्यू हो गया उसके लिए, अब इसके लिए न्यू हो गया, तो उसने जो है हर्ट्स जो है अपने नया नया हर्ट्स प्राप्त कर लिया। लेकिन जो मैन का जो समस्या था वो समस्या खत्म नहीं। उसका समस्या क्या था? उसका समस्या था कि जो नॉइस आता था हैमर से, वो हैमर का नॉइस नहीं हो, ठीक है, और वो अलग कहीं जो है उसका जो स्पिरिट था, उसकी जो आत्मा थी, वो आत्मा यह कहना चाह रही थी कि वो जो है दूसरी जगह जब बनाएंगे तो इससे क्या होगा, हमें दिक्कतें नहीं होगी। किस चीज़ का दिक्कतें नहीं होगी? आवाज़ आने की। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ, बल्कि उसने क्या किया, आपस में एक दूसरे के हर्ट्स को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, और एपेक्स रुपये दोनों ने ले भी लिया। तो कहने का मतलब उस आदमी को 200 रुपये का लॉस भी हो गया, और जो है उसने प्रोमिस भी पूरा कर दिया। कैसे पूरा कर दिया? उन्होंने जो प्रोमिस किया था न्यू हर्ट्स का, तो न्यू हर्ट्स जो है उसको मिल गया दोनों का आपस में, एक दूसरे के न्यू हर्ट्स को यूज कर रहा था, एक दूसरे के हर्ट्स को एक्सचेंज कर। अब इस पर जो प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है मैन वाज ट्रबल्ड बिकॉज़, जो आदमी था वो अब ट्रबल्ड में था, परेशानी में था। क्यों था परेशानी? ये पर आपका प्रश्न ये है कि द मैन वाज ट्रबल्ड, जो आदमी था वो क्या था, ट्रबल्ड में था, परेशानी में था। बिकॉज, क्यों था, इसका रीजन पूछ रहा है। द ब्लैक स्मिथ ऑलवेज फाउट विद ईच अदर, कहता है ब्लैक स्मिथ दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ऐसा तो था नहीं, ठीक है, वो लड़ते तो नहीं थे। अगर लड़ते तो कैसे एक दूसरे के हर्ट को एक्सचेंज करते। फिर कहता है ब्लैक स्मिथ हैमर्स मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, जो ब्लैक स्मिथ का जो हैमर था वो बहुत ज़्यादा आवाज़ को क्रिएट करता था, इसी आवाज़ से वो परेशान रहता था। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर और भी जो दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। ही वाज अफ्रेड ऑफ ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ से वो डरता था, ये भी बात नहीं था। द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली, वो जो है प्रॉपरली काम को नहीं कर रहा था, ये भी बात नहीं था, दोनों प्रॉपरली काम कर रहा था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मैन गेव देम मनी, जो आदमी था उन्होंने जो दोनों को रुपया दिया, क्यों दिया? इसलिए दिया को नए हट्स को क्या करे, बनाए, ठीक है। इसमें कहते हैं ब्लैक स्मिथ वेयर पुअर, ब्लैक स्मिथ गरीब था, उसके लिए फिर तो दिया नहीं था। कहता है ब्लैक स्मिथ हैड आस्क्ड हिम फॉर मनी, ब्लैक स्मिथ उससे रुपया मांगा था, नहीं, ये भी बात नहीं है। he did not want them to make a noise, वह जो है उसके लिए नॉइस क्रिएट्स नहीं करे, इसके लिए उसने सॉल्व किया था। तो नॉइस क्रिएट्स नहीं करे तो हैमर जब चलाएंगे तो नॉइस करेगा ही क्रिएट्स, तो उसके लिए तो था नहीं। he wanted them to find new hurts, वह जो चाहता था उसके लिए क्या हो, न्यू हर्ट्स प्राप्त हो, ठीक है। तो न्यू हर्ट्स उसको मिले, इसलिए ये भी जो है नहीं होगा। तो क्या होगा, अब देखना है सी और डी में कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या कहते हैं, उसकी ये ही वांटेड देम टू फाइंड न्यू हर्ट्स, वो चाहते थे उसको नए हर्ट्स मिल जाए, ऐसा उसकी डिजायर नहीं थी। डिजायर ये थी कि उसको नॉइस नहीं मिले, आवाज नहीं आए। तो आवाज नहीं आए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए न्यू हर्ट्स बना या दूसरे हर्ट्स बना, तो रोक तो सकता नहीं है। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था देम टू मेक नॉइस, वो नॉइस उत्पन्न नहीं करे। ये तो बात सही है कि वो नॉइस उत्पन्न नहीं करे, लेकिन ये कहता है कि he wanted them to find a new hurts, वो चाहता था कि उसके लिए नए हर्ट्स प्राप्त हो। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनेशन में बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअली जो पैसा उसने दिया था, पैसा देने का जो मेन स्पिरिट था, तो उसके लिए वो आवाज़ हैमर्स क्रिएट्स नहीं करे, उसके लिए ही इन्होंने दिया था। तो मेन जो आत्मा था उस व्यक्ति का वो था कि आवाज़ नहीं करे, तो उसके लिए उसने क्या किया, न्यू हर्ट्स बनाने के लिए उसको मनी दिया। तो एक्चुअली जो था यहाँ पर जो कर रहा है, वांटेड देम टू फाइंड न्यू हर्ट्स, he wanted them to find new hurts, जो उन्होंने रियलाइज किया, जो सोचा, क्या सोचा कि अगर उसको न्यू हर्ट्स मिल जाएगा तो ये नॉइस क्रिएट्स नहीं करेगा। दूसरा क्या था, उसका इरादा ये नहीं था कि वो आदमी बेरोजगार हो जाए, उसको काम न मिले, ठीक है, उसको रोक दे उस काम करने के लिए, ये भी नहीं था। he did not want them to make a noise, वो जो है कोई नॉइस उत्पन्न नहीं करे, ये भी नहीं था उसका। तो ओवरऑल जो देखते हैं तो नॉइस उत्पन्न नहीं करे, उसके लिए नॉइस उत्पन्न नहीं करे, जहाँ भी वो अगर काम करेगा, वो हैमर चलाएगा तो नॉइस तो होगा ही, ठीक है, लेकिन उसके लिए नॉइस नहीं हो, इसलिए न्यू हर्ट्स की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग सी और डी में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हैमर चलाएगा तो नॉइस होगा ही, लेकिन उसके लिए नॉइस नहीं, तो इसलिए वो चाहते थे वो न्यू हर्ट्स को प्राप्त करें। तो ही वांटेड देम टू फाइंड न्यू हर्ट्स, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, डी। इसके लिए आपका हो गया बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं।
अब द मैन वेंट आउट ऑफ हिज हाउस, जो व्यक्ति था वो अपने घर से निकला। द मैन वेंट आउट ऑफ हिज हाउस, वो घर से क्यों निकला? नेक्स्ट मॉर्निंग में जो घर से निकलता है ये पता करने के निकलता है कि जो प्रोमिस मेरा पूरा क्या करे, पूरा और क्या ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो ही वांटेड टू फाइट विथ द ब्लैक स्मिथ, वह ब्लैक स्मिथ से लड़ना चाहता था, ये भी बात नहीं था। ही वांटेड टू आस्क द ब्लैक स्मिथ टू स्टॉप द नॉइस, वह ब्लैक स्मिथ को नॉइस स्टॉप करने के लिए कह रहा था, ये भी बात नहीं था। He wanted to find out why they had not found new hut, वो ये जानना चाहता था कि उसने नए जो है न्यू फाउंड हट्स को फाउंड क्या किया, प्राप्त क्या किया, बनाया क्या बनाया। He wanted to find out why they hadn't found new huts, उसने न्यू हट्स क्यों अभी तक नहीं प्राप्त किया, उसके बारे में ये जानना चाहता था। He wanted his money back from the black smith, वो ब्लैक स्मिथ से रुपया लेना चाहता, ये भी बात नहीं था। क्योंकि वो मिस्ट्री जानना चाहता अभी तक वो जो है न्यू हट्स को उसने क्यों नहीं लिया। तो इसके लिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता द मैन केम टू नो, जो आदमी था वो जानने आया था, दैट कि द ब्लैक स्मिथ वर नॉट इन देयर हट्स, द ब्लैक स्मिथ हैड एक्सचेंज हट्स, द मैन केम टू नो, मैन वो जानना चाह रहे थे, ठीक है, कि द ब्लैक स्मिथ वर नॉट इन देयर हट्स, ब्लैक स्मिथ अपने हट्स में है कि नहीं है। द ब्लैक स्मिथ हैड एक्सचेंज हट्स, ब्लैक स्मिथ जो है एक्सचेंज कर ली हट्स को। द ब्लैक स्मिथ वर गोइंग अवे, ब्लैक स्मिथ जो जा रहे थे, द ब्लैक स्मिथ हैड नॉट केप्ट देयर प्रॉमिस, और जानना चाह रहे थे कि उसने उसका वादा पूरा किया कि नहीं किया, उसके बारे में जानना चाह रहे थे, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ हैड नॉट केप्ट देयर प्रॉमिस, कि ब्लैक स्मिथ ने उसकी जो वादा था वो पूरा नहीं किया, उसके बारे में जानना चाह रहे थे, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ हैड नॉट केप्ट देयर प्रॉमिस, कि ब्लैक स्मिथ ने उसके प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, इसी को बाहर निकले थे। पता चला उसने पूरा कर लिया, कैसे पूरा कर लिया है, उसने जो एक्सचेंज कर लिया था, क्या एक्सचेंज कर लिया था, हट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ठीक है। ये पैसेज था, इसी तरह का जो है हम आपको एक 800 पैसेज का जो है सीरीज बना दिया।